नमस्कार दोस्तों, बीएलओ ऐप का नया वर्जन आ चुका है और इस नए वर्जन में आप लोगों को दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। पहला वाला ऑप्शन है अपलोड बीएलओ और बीएलए एमओएम। दूसरा ऑप्शन है रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है और आप लोगों को अपने बीएलओ ऐप में इसको किस प्रकार से क्लियर करना है, इसकी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बीएलओ ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद हम लोग SIR वाला ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ से हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। नीचे आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले वाले ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने 6 तारीख को या फिर और कोई भी दूसरी भी तारीख हो सकती है, उसमें आप लोगों ने जो सभी बीएलओ हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के BLA हैं, उन सभी के साथ में आप लोगों ने एक मीटिंग करी होगी और उस मीटिंग के अंतर्गत जो राजनीतिक पार्टियों के BLA हैं उनको आपके भाग संख्या में जो मतदाता डिलीट होने वाले हैं, जो SD मतदाता की जानकारी आप लोगों ने BLO को दी होगी। और इसी के साथ में आप लोगों ने एक रजिस्टर भी मेंटेन किया होगा, जिसमें आप लोगों ने जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के जो सभी महत्वपूर्ण बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों ने उस रजिस्टर में लिखे होंगे। अब यहाँ पर उसी रजिस्टर की आप लोगों को फोटो खींचकर PDF फाइल बनाकर यहाँ से आप लोगों को अपलोड करनी है। PDF फाइल की जो साइज है वो 10 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल आप लोगों को चूज फाइल पर क्लिक कर जहां पर भी आप लोगों की गैलरी के अंदर PDF फाइल सेव कर रखी है वहां से आपको उसको अपलोड कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा काम है कि आप लोगों ने जो मीटिंग ली थी उसी मीटिंग की PDF फाइल आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी है। अब दूसरी मेन इंपोर्टेंट अपडेट ये है रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्या है। इसके बारे में मैं आप लोगों को आज पूरी तरह से समझाने वाला हूं ताकि ये आपके पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाए। तो सिंपल हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके भाग संख्या के अंदर जो मतदाता है उसकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। तो पहले आप लोगों को रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मतलब समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोग यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब आपके भाग संख्या में जो लिस्ट आ रही है, अब इस लिस्ट में कौन से मतदाता ये शो हो रहे हैं। ये सभी मतदाता शो नहीं हो रहे हैं, वो ऐसे मतदाता शो हो रहे हैं जिनमें पिता का नाम डिफरेंस है, यानी कि पिता की स्पेलिंग आप लोगों ने गलत लिख दी है। 2025 के अंदर जो पिता का नाम है वो आपके अलग है और जब आप लोगों ने गणना प्रपत्र भरते समय ऑनलाइन जो पिता का नाम डाला था वो अलग आ रहा है। दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तो इसको आप लोगों को सही करना है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि यहाँ पर वो मतदाता भी शो हो रहे होंगे जिनमें जेंडर मिसमैच हो रहा है। अब जेंडर मिसमैच का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यदि आप लोगों ने किसी को पिता के साथ प्रोजनी के रूप में ऐड किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिता के अलावा यदि आप लोगों ने माता के साथ कर दिया या फिर दादी के साथ या फिर नानी के साथ कर दिया है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जेंडर मिसमैच बताएगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि इसका पिता का नाम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसके माता के साथ मैप कर दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको किस प्रकार से वेरीफाई करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि एज का डिफरेंस हो, जैसे पिताजी के साल तो उम्र 50 साल लिखी हुई आ रही है लेकिन बेटे की साल 60 साल लिखी हुई आ रही है, तो ऐसे मिसमैच वाले मतदाता भी आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये मेन 3 प्रकार की स्थिति शो हो रही है। इसके अलावा और भी मिसमैच हो सकता है, जैसे जैसे आप लोग मतदाता को वेरीफाई करेंगे आपके सामने वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये 3 स्थिति बताने वाला हूँ और अधिकतर बीएलओ के पास यही 3 मेन प्रॉब्लम आप लोगों को रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन में नजर आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि फादर का नाम मिसमैच हो रहा है तो आपको उसको किस प्रकार से वेरीफाई करना है। तो अब आप लोगों को एक एक मतदाता को यहाँ पर व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देखना है कि कौन सी एरर आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको फादर वाली एरर बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही ऊपर एरर लिखा हुआ आ जाएगा, फादर नेम डस नॉट मैच विथ फादर नेम इन ई रोल ऑफ 2025। यानी कि 2025 में जो पिताजी का नाम है वो और जो आप लोगों ने गणना प्रपत्र भरा था उसमें जो पिताजी का नाम भरा था दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको एडिट डिटेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए अब इस स्थिति में यहाँ पर पिताजी का नाम मिसमैच हो रहा है। अब कैसे किस प्रकार से मिसमैच हो रहा है, यहाँ देखिए रिलेटिव का नाम में मान सिंह लिखा हुआ आ रहा है, जबकि हम लोगों ने गणना प्रपत्र भरा था तो सिर्फ यहाँ पर मान ही लिख दिया था, पूरा मान सिंह नहीं लिखा था। तो इस प्रकार से पिताजी के नाम में कुछ मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो सकती है या फिर आप लोगों ने सरनेम नहीं लगाया हो तो इस प्रकार की भी मिस्टेक हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि बिल्कुल नाम सही होते हुए भी यहाँ पर ये रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला ऑप्शन में भी शो हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान सिंह लिखा हुआ है
तो यहाँ पर भी मान सिंह लिखा हुआ है, फिर भी ये आप लोगों को रीवेरीफाई करने के लिए कहेगा। तो अगर मान लीजिए अगर मिस्टेक है तो आपको इस प्रकार से सही कर देनी है, और सही करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद में फिर से आप लोगों को व्यू लॉजिकल डिस्पेंसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है उसी मतदाता के। अब आपको यहाँ पर उसकी फोटो अपलोड करनी होगी, यानी कि जो पिता का नाम आप लोग सही कर रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, 10वीं की मार्कशीट हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, या फिर और कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें पिताजी का नाम सही लिखा हुआ है, उसका फ्रंट पेज आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर सेकंड पेज भी है तो सेकंड पेज भी अपलोड कर देना है, और अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो इसका जो नाम है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो प्रकार के ऑप्शन नजर आ रहे होंगे आपको, एक पेरेंट्स का, एक ग्रैंड पेरेंट्स का। यदि माता पिता का आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन यूज में लेना है, यदि दादा दादी या फिर नाना नानी वाला ऑप्शन यूज में ले रहे हैं तो नीचे वाला ऑप्शन आप लोगों को यूज में लेना है। लेकिन अब आपको लगता है कि जो मैंने पिता का नाम लिखा था वो बिल्कुल सही है, ये एरर यहाँ पर गलत बता रहा है, यहाँ पर मेरे को किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर मेरे को किसी भी प्रकार का कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपल नो एक्शन रिक्वायर्ड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ये यस करने के लिए कहेगा, तो इसको मैं यहाँ से यस कर दूंगा, तो ये जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसको आपको सिंपल यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर उस मतदाता का नाम हट जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, नो एक्शन रिक्वायर्ड करना चाहते हैं या फिर मतदाता की डिटेल सही करना चाहते हैं, ये अब आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पर मैं आपको पहली स्थिति बता दी है कि पिताजी का नाम में कुछ मिस्टेक है। अब मैं आपको जेंडर वाली मिस्टेक भी बता देता हूँ। तो जैसे मैंने किसी मतदाता पर क्लिक किया तो यहाँ पर दो प्रकार के एरर शो हो रहे हैं, रीवेरीफाई जेंडर ऑफ इलेक्टर मैप्ड विथ लास्ट SIR, यानी कि आपको जेंडर मिसमैच हो रहा है, और दूसरा एरर आ रहा है रीवेरीफाई रिलेशनशिप विथ इलेक्टर इन लास्ट SIR। पिता के अलावा माता, दादा, दादी, नाना नानी के साथ किसी के साथ भी जोड़ा है तो ये आप लोगों को रिलेशनशिप वाला ऑप्शन तो जरूर नजर आएगा ही आएगा, और साथ में जेंडर वाला ऑप्शन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, तो मैंने इस मतदाता को क्या किया कि इसको माता पिता का नाम तो मिला नहीं, तो मैंने उसको नाना नानी के साथ जोड़ दिया था, इसलिए वहां पर दो एरर आ रहे हैं। यदि आप लोगों ने भी नाना नानी के साथ जोड़ा है तो वहां पर आपको दो एरर मिलेंगे, यदि दादा दादी के साथ जोड़ा है तो एक एरर मिलेगा, और यदि माता के साथ जोड़ा है तो भी जेंडर वाला आप लोगों को एक एरर मिलेगा। तो मेरी स्थिति में तो ये सही है क्योंकि मैंने इसको नाना नानी के साथ में जोड़ दिया है, तो यहाँ पर मेरे को किसी भी प्रकार का अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो रिलेशन मैंने सेलेक्ट किया है ग्रैंड मदर का, वो रिलेशन भी मैंने सही सेलेक्ट किया है। तो सिंपल आपको यहाँ से फिर से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद में फिर से उस मतदाता पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने इसको नाना नानी के साथ जोड़ा है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम के द्वारा मिसमैच बता रहा है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने बिल्कुल सही मैपिंग करी है। तो सिंपल आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड पे क्लिक करके इसको यस पे क्लिक कर रिकॉर्ड को सक्सेसफुली अपडेट कर देना है। अब मैं आपको तीसरी स्थिति बताता हूं जिसमें एज मिसमैच हो रही है। तो सिंपल मैं इस मतदाता के व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए डिफरेंस विद पेरेंट एज ग्रेटर देन 50 ईयर, यहाँ से इसको वापस से रीवेरीफाई करना है, यानी कि इसकी जो एज है, मतदाता की जो एज है वो माता पिता की एज के साथ मैच नहीं करिए, ये 50 साल का इसमें डिफरेंस बता रहा है। तो सिंपल हम लोग यहाँ से फिर से एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस मतदाता ने क्या किया कि अपनी एज को करेक्शन करवा लिया, इस कारण से ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर ये मिसमैच बता रहा है। अब मतदाता ने एज का करेक्शन करा लिया तो इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो यदि आप लोग फिर से उसको कांटेक्ट कर वापस सही कराने की कोशिश कर सकते हैं तो करिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर इसको वेरीफाई कर देंगे। तो इसको भी यहाँ से मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो साथियों ये थी छोटी सी बीएलओ ऐप के अंदर जो अपडेट आई थी, वो अपडेट मैंने आपको बता दी है। ये जो मेन एरर थे वो मैंने एरर आपको समझा दी है। इसके अलावा कुछ और भी अगर एरर आते हैं तो वो आप लोग अपने स्तर से कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब जरूर दे सकूं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने बीएलओ साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।